पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पूछा गया है कि कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती हैं? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में, या कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, या फिर महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर, या फिर डी विकल्प है कि ठंडे समुद्री तटों पर। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब आपको यहां पर बतलाना है और सही जवाब आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी, जो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी होती है उसका विकास जो होता है वो प्रायः कहां पाया जाता है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कोरल या कोरल रीफ होते हैं इनके लिए जो आदर्श दशाएं होती हैं, इनके लिए आदर्श दशाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इनके लिए जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं, जितनी भी चीजें इनके लिए जरूरी होती हैं, चाहे हम लोग तापमान की बात कर लें, चाहे हम लोग वर्षण की बात कर लें, चाहे हम लोग यहां पर स्वच्छ जल की बात कर लें, या फिर हम लोग स्वच्छ जल की बात कर लें, चाहे हम लोग लवणता की बात कर लें, ये सभी की सभी चीजें कैसी होनी चाहिए? ये एक सामान्य कंडीशन में होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि न तो ये बहुत ज्यादा होने चाहिए और न ही बहुत कम होने चाहिए। तो यहां पर आपको ये बात समझनी है। और अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, न बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा हो। इसके अलावा अगर स्वच्छ जल की बात करते हैं तो गंदा जल इनके लिए आवश्यक नहीं होता है। इनके लिए लवणता की मात्रा भी सामान्य होनी चाहिए और इसके अलावा इनके लिए एक चबूतरे की आवश्यकता होती है, एक चबूतरे की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ में ये जहां पर नदियां अपना मुहाना बनाती हैं इससे थोड़ा दूरी पर ही बनते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर आपको यह तय करना होता है कि प्रवाल भित्तियां कहां पर ज्यादा देखने को मिलती हैं, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहां पर पाई जाती है। तो वो आंसर आप लगा लेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है सामान्य तौर पर वहीं आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।